So students, welcome to this new lecture of DC machines। और इस नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। राइट, तो आर्मेचर रिएक्शन समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम ड्रॉ किए हैं। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 एंड डायग्राम नंबर 3। राइट, सो वन बाय वन वी विल सी दिस डायग्राम। पहला जो डायग्राम है उसमें मैंने देखा, ये मैंने सिर्फ डीसी मशीन के डायग्राम बनाए हुए हैं, आपने पहले भी देखा हुआ है। अब इस डीसी मशीन के डायग्राम में हमने देखा कि फील्ड जो है, फील्ड वाइंडिंग है, लेकिन आर्मेचर के कंडक्टर जो है, ये आर्मेचर के कंडक्टर है ना, इनमें देखो कोई करंट नहीं है। तो इसका मतलब फ्लक्स जो डेवलप हो रहा है वो सिर्फ फील्ड वाइंडिंग की वजह से हो रहा है। तो फ्लक्स इस तरह से मैंने नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बना के बताई हैं, और यहाँ पे आपको बताया कि ये फ्लक्स इस तरह से फील्ड बना रहा है। राइट, दूसरे डायग्राम में अगर आप देखें तो मेरे पास फील्ड नहीं है, नॉर्थ साउथ मैंने कहीं नहीं बनाया हुआ। मैंने शो किया कि आर्मेचर के सिर्फ कंडक्टर्स हैं और उनमें करंट है। करंट के लिए मैंने क्रॉस और डॉट्स बनाए हुए हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि करंट एंटर हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था, और डॉट्स का मतलब हो रहा है कि करंट ऊपर की तरफ को आ रहा है। तो जब करंट ऊपर की तरफ को आएगा तो राइट हैंड रूल से इसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो इस तरह से बनेंगी। तो मैंने ये ऐसे को बना दिया है। सिमिलरली जो करंट नीचे को जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे को बनेंगी। तो मैंने यहाँ मैग्नेटिक लाइन्स इस तरह से बना दी है। राइट, सो एक डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स है, दूसरे डायग्राम में आर्मेचर कंडक्टर की वजह से फ्लक्स है। राइट, नाउ कम टू थर्ड डायग्राम। जब इन दोनों डायग्राम्स को आप मिक्स करोगे, ओवरलैप कर दो एक तरह से, मतलब कि अब फील्ड भी है और आर्मेचर करंट भी है। जब फील्ड और आर्मेचर करंट मिल जाएंगे तो आप देखोगे कि ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स नेचुरली मेन फील्ड के फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। राइट, और वो क्या कर रहा है कि आपका जो मेन फील्ड का फ्लक्स है वो कुछ इस तरह से इसको इसको इस तरह से डाउन कर रहा है। कैसे डाउन करेगा? क्योंकि आपको पता है ये मैग्नेटिक लाइनें ऐसे को कर रही हैं और ये ऐसे को कर रही हैं। राइट, सो ये इस तरह से आपका ये वाला फ्लक्स नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से इस तरफ को जाएगा। राइट, सो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, न्यूट्रल एक्सिस हम बोलते हैं। राइट, सो न्यूट्रल एक्सिस का मतलब हमारे यहाँ दो एक्सिस यहाँ पे मैंने बनाना रहेगी मेरी। एक को हम बोलेंगे GNA और एक को हम बोलेंगे MNA। राइट, सो व्हाट इज GNA? इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। राइट, और जो MNA है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ना MNA GNA का मतलब क्या होता है? एक्सिस का मतलब ये होता है, व्हेन आई से एक्सिस, दैट मीन्स इफ आई ड्रॉ लाइक एक, अगर मेरे पास कोई सर्कुलर है और उसको मैंने सेंटर एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस का मतलब GNA का मतलब क्या होगा कि आधा पोर्शन यहाँ इस साइड है और आधा पोर्शन इसके। फिजिकली मतलब ज्योमेट्रिकली, जिसको मैं ज्योमेट्रिकल वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि लेकिन जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो फिजिकली दिखाई नहीं देगी। राइट, सो यहाँ पे MNA मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से इस साइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस साइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है, तभी ये सेंटर में। राइट, बराबर है। राइट, अब इस डायग्राम में देखो तो ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस तो सेम ही रही, क्योंकि ये आर्मेचर तो अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा ना, ये इसकी तो फिजिकल प्रेजेंस उतनी है। तो GNA तो हमारी यहीं पे रह रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक लाइनें नीचे को आ गई हैं। अब जब मैं इसको सेंटर, अब ऐसे सेंटर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मेरी लाइनें ज़्यादा हो जाएंगी और यहाँ पे मेरी लाइनें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो आप पोर्शन खाली रह रहा है। राइट, सो इसको बराबर करने के लिए मेरी जो एक्सिस है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, वो मेरी इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगी। ये मेरी MNA है। राइट, सो ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस किसी एंगल से शिफ्ट हो जाएंगी। राइट, और वो उस एंगल को मैं अल्फा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर होगा आपको? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्लियर होगी। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब कि अब इस पॉइंट से यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएगी। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाई नहीं दे रही ना आपको, उसका तो सिर्फ इफेक्ट दिखाई देता है।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स जितना इस साइड को फील्ड बना रहा है उतना ही इस साइड को बनाएगा, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमारी इस तरह से बन गई है यहाँ पे। क्लियर होगी बात आपको, राइट? सो बेसिकली ये डायग्राम आपको क्लियर है, राइट? सो नाउ आई शुड रब दिस डायग्राम एंड नाउ टेल यू कि व्हाट बेसिकली हैपनिंग हियर। सो यहाँ पे मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। राइट? तो अब क्या हो रहा है कि मेरी आपने देखा कि ये जो आर्मेचर रिएक्शन अब है कि ना, इफ आई वांट टू डिफाइन दिस आर्मेचर रिएक्शन होगा क्या? सो आर्मेचर रिएक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखें, सो हम कहते हैं कि द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर magnetic field on the main magnetic field is called armature reaction। आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको बना के बता दिया कि आर्मेचर फील्ड और जो मेरी जो दूसरी फील्ड है वो किस तरह से इस पे इफेक्ट डाल रही थी। तो उस इफेक्ट में हम देख सकते हैं कि उसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट क्या होगा कि आर्मेचर रिएक्शन वीकन्स द मेन फील्ड, राइट? मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन मेन फील्ड को जो है वो कम कर रही है, वीक कर रही है, ठीक है? और दूसरा है कि आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ यूनिफॉर्मली जा रही है, उसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कर देना, डिस्टॉर्ट कर देना, राइट? डिस्टॉर्शन इज दिस अच्छी वाली लाइन ऐसी जा रही है, आपने उन लाइनों को ऐसे ऐसे करके डिस्टॉर्ट कर दिया। सो ये आर्मेचर रिएक्शन क्या कर रहा है? इट इज डिस्टॉर्टिंग द मेन फ्लक्स, राइट? Hence magnetic neutral axis gets shifted। ठीक है, ये हमने देख लिया इस तरह से, राइट? तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि ये मेरी मेन फील्ड थी FM, राइट? और ये मेरा अल्फा एंगल से मेरी MNA शिफ्ट हुई थी, राइट? पहले MNA GNA यहाँ थी, GNA MNA, अब ये MNA मेरी यहाँ आ गई, राइट? तो यहाँ मेरी MNA आ गई है, तो मेरा आर्मेचर रिएक्शन का जो कंपोनेंट है FA, उसको मैं बोलूँगा FA, राइट? ठीक है। अब इस कंपोनेंट में को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। दिस FA कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ इसको। एक कंपोनेंट को मैं बोलूँगा FAC, ठीक है, और दूसरे कंपोनेंट को बोलूँगा FAD, राइट? तो जो FAC है वो GNA के अलॉन्ग विद GNA है, और FAD जो है वो GNA के परपेंडिकुलर है, राइट? सो अब आप देखें FAC जो है वो 90 डिग्री है किसके? मेन फील्ड की, राइट? सो यहाँ पे आप देखें, सिंस FAC कैपिटल A है तो कैपिटल, सिंस FAC is in quadrature मतलब 90 डिग्री with main field मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF, ठीक है, its effect
will distort the flux distribution, राइट। क्योंकि नीचे को है, ये ऐसे को जा रही है, नीचे को जा रही है, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को बेसिकली ये कंपोनेंट जो है वो जो फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है। और दूसरा फंक्शन जो है एफ, जो दूसरा ये जो कंपोनेंट है एफ ए डी जो है, अब आप देखें एफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू जी एन ए, ठीक है, जी एन ए के परपेंडिकुलर है, राइट। सो ये क्या करेगा, एफ ए डी का जो कंपोनेंट है, राइट, ये इसको and this will demagnetize the main field। अब देखो मेन फील्ड ऐसे को जा रही है, एफ ए डी ऐसे को जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा, फ्लक्स को कट कर रहा है, राइट। सो ये जो दो इफेक्ट दिखे मैंने वो यहाँ से आप शो कर सकते हैं। ये इफेक्ट का आर्मेचर एक्शन जो वीक कर रहा है, मतलब ये वाला कंपोनेंट इसको वीक कर रहा है, और आर्मेचर डिस्टॉर्ट द मेन फील्ड, ये वाला कंपोनेंट इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द आर्मेचर एक्शन एंड इट्स इफेक्ट। क्लियर हो गया आपको जी, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस आर्मेचर एक्शन को किस तरह से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, राइट, ओके, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।